जब आर्यवर्त की धरती पर राज और ऋषि दोनों अपनी अपनी मर्यादा में स्थिर थे, तब भी समय की गहराइयों में एक अग्नि चुपचाप पल रही थी। ये वो वंश था जहां तप केवल साधना नहीं, संकल्प की लौ था। भृगुओं का वंश, जो देवों तक को स्मरण कराया करता था कि ऋषि की शक्ति भी शस्त्र से कम नहीं। उधर कन्याकुब्ज में गाधी का राज्य था, बलवान, समृद्ध और गौरव से भरा हुआ। राजवंश की प्रतिष्ठा वहां केवल सिंहासन पर नहीं, प्रत्येक श्वास में बसती थी। गाधी की पुत्री सत्यवती सौंदर्य में कोमल, बुद्धि में निर्मल और भाग्य में उससे कहीं अधिक गहरी, जितना उस समय कोई जानता भी न था। एक दिन भृगुवंशी ऋषि ऋचि गाधी के दरबार में पहुंचे। उनके पास सेना नहीं थी, वैभव नहीं था, पर तप का तेज था जो राजमुकुटों को भी नत कर देता है। ऋचिक ने बिना झिझक कहा, वे सत्यवती का वरण करना चाहते हैं। दरबार में क्षण भर को जैसे समय ठिठक गया। गाधी ने मन में सोचा, ये ऋषि लौट जाएगा। उन्होंने शर्त रखी, 1 सहस्र अश्व, वेगवान, शुभ्र और प्रत्येक के कानों पर विशिष्ट कृष्ण चिन्ह। ऋचिक ने जलदेव वरुण का स्मरण किया। ऋषि का तप व्यर्थ न गया। जल ने उत्तर दिया। वरुण की कृपा से वे अश्व प्रकट हुए, जिनकी कल्पना तक राज दरबार ने असंभव समझी थी। असंभव अब गाधी के द्वार पर खड़ा था। राजा ने वचन निभाया। सत्यवती ने भृगुवंशी ऋषि का वरण किया। राजमहल की कन्या अब तपोवन की दिशा में बढ़ चुकी थी। उस दिन केवल एक विवाह नहीं हुआ था। एक राजकुमारी ने अपने पीछे वैभव का संसार छोड़ दिया और आगे एक ऐसे पथ पर कदम रखा जहां भाग्य वंशों का रूप बदलता है। तपोवन ने सत्यवती को तोड़ा नहीं, गढ़ा। महल की कोमलता में अब वन की धैर्यपूर्ण मर्यादा जुड़ने लगी। वन के बीच उनका मौन भी एक बंधन बन गया। तभी एक दिन आश्रम में स्वयं महर्षि भृगु पधारे। उनके आगमन से वन की वायु तक मानो अधिक गंभीर हो उठी। भृगु प्रसन्न हुए। उन्होंने वर मांगने को कहा। सत्यवती ने अपने लिए भी और अपनी माता के लिए भी पुत्र की कामना की। महर्षि भृगु ने भाग्य को 2 पात्रों में बांध दिया। महर्षि ने सब कुछ स्पष्ट कहा, कौन सा पात्र किसके लिए है और कौन सा वृक्ष किसे स्पर्श करना है। भाग्य उस दिन सूक्ष्म नियमों में बंधा हुआ था। किंतु जहां वंश की चिंता होती है, वहां मनुष्य का धैर्य डोल उठता है। माता के मन में एक चाह जागी, श्रेष्ठ प्रभाव उनकी ही कोख में क्यों ना आए। एक क्षण में नियति ने हाथ बदल लिया और केवल पात्र ही नहीं बदले, विधि के वृक्ष भी उलट गए। उसी क्षण नियति ने अपनी दिशा मोड़ ली। महर्षि लौटे और उन्हें कुछ पूछना नहीं पड़ा। तब से देखी हुई दृष्टि के आगे छिपा क्या रह सकता था। भृगु ने कहा, अब परिणाम बदल चुका है। तेरे गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय स्वभाव का होगा और दूसरी कोख से विपरीत गुण जन्म लेंगे। तब सत्यवती ने विनय की, भगवान, ये उग्रता मेरे पुत्र में नहीं, यदि अनिवार्य हो तो मेरे पौत्र में जाए। करुणा और नियति उस क्षण आमने सामने खड़ी थीं। विनय से भाग्य झुका, पर पूरी तरह बदला नहीं। समय बीता। सत्यवती ने जमदग्नि को जन्म दिया, एक ऐसा पुत्र जिसमें ऋषि की शांति थी, पर उसके रक्त की गहराइयों में भविष्य का वज्र भी सो रहा था।